का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसमें जो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखा है, जिसमें हिमालय की श्रृंखलाओं के बारे में देखा। आगे चलते हैं इसी क्रम में। यहाँ पे बात हो रही थी महान हिमालय की। तो महान हिमालय से बहुत सारी क्या है, हिमानियों का प्रभाव होता है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सतत वहाँ नहीं रहती, यानी वो सदा बहती रहती है। उनमें पानी जो हिमानी है उनसे आता रहता है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को क्या बोलते हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। तो महान हिमालय के बाद या जो बृहद हिमालय है उसके बाद दक्षिण में कौन सा हिमालय आता है? लघु हिमालय, मध्य हिमालय आता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। जो मध्य हिमालय है उसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई है, यानी जो औसत ऊंचाई है 3700 मीटर की है, से लेकर 4500 मीटर तक के बीच की है, और चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर के बीच है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। तो मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल। या इस प्रकार पूछे कि पीर पंजाल कौन से हिमालय में आता है, तो मध्य हिमालय में आता है। आगे देखेंगे। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है, ये भी मध्य हिमालय में आती हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटी आती है। कश्मीर की घाटी और हिमाचल का जो कांगड़ा और कुल्लू की जो घाटियां हैं वो मध्य हिमालय में आती हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। ठीक है, तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय के बाद जो सबसे बाहरी श्रृंखला आती है वह शिवालिक है। इनकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर की है और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। जो शिवालिक है वो किससे बना है? सेडिमेंट्री रॉक से बना है। जो उत्तर के हिमालय से जो नदियां आई उनके अवसादों से मिलकर शिवालिक बना है। इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं। निम्न हिमालय जो लघु हिमालय है तथा शिवालिक के बीच में जो स्थित है उसको स्थित जो लंबवत घाटियां होती हैं उनको दून कहते हैं। यानी जो निम्न हिमालय, लघु हिमालय और फिर उत्तर की तरफ जाएंगे शिवालिक हिमालय, तो उनके बीच में लंबवत घाटियां हैं कुछ, उनको बोला जाता है दून। जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। शिवालिक क्षेत्र के जो गिरिपद हैं, तो शिवालिक क्षेत्र है उसका जो फुट हिल्स है दक्षिण की तरफ गिरिपद है में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को क्या बोलते हैं? भाबर कहते हैं। ठीक है, तो हिमालय के जो फुट हिल्स हैं, गिरिपद हैं, उसके जो है पश्चिम में सिंधु से और पूर्व में तिस्ता के बीच में एक समतल मैदान फैला हुआ है जिसे भाबर कहते हैं। अब ये भाबर बना कैसे है? जो एकदम से जैसे उत्तर से पहाड़ियों से नदियां बहती हैं और जैसे ढाल खत्म होती है, जो ऊपर से लाए हुए जो रोड बजरी होती है, बजरी वगैरह, कंकड़ वगैरह, वो छोड़ती चले जाती है मैदान में। ठीक है, इससे भाबर का निर्माण होता है। ठीक है, ये होता क्या है कि ढाल भंग होने के कारण शिवालिक क्षेत्र में कई कंकड़ तथा बजरी के जमावों से निर्मित है ये भाबर जो है। अब कंकड़ और बजरी में क्या है? संबंधितता बहुत होती है, मानी उनमें स्पेस रहता है बीच में, तो जो नदी होती है पूरी हो जाती है, उसमें लुप्त हो जाती है उनके बीच में, कंकड़ बजरी के बीच में, और धरातल पर केवल सूखी घाटी दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको धरातल में सिर्फ सूखी घाटी दिखाई देगी और नदियां जो है कंकड़ और बजरी के बीच में लुप्त हो जाती है। भाबर के मैदान की चौड़ाई जो है पूर्व में कम है और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर जो है पूर्व की तरफ कम चौड़ा है, पश्चिम की तरफ अधिक चौड़ा है। आगे देखेंगे। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला है। अब भाबर के नीचे जाएंगे तो फिर एक दलदली क्षेत्र है जो कि 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है, वो क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं उसको, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो तराई क्षेत्र कैसा है? दलदली। और भाबर कैसा है? कंकड़ पत्थर वाला है। महान हिमालय के उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय स्थित है। अब ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं। जो महान हिमालय या वृहद हिमालय है
उसके उत्तर में जो हिमालय है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। जो पामीर की गांठ है तिब्बत, वो ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। देखिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय के ही भाग हैं। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां किसमें है? ट्रांस हिमालय में। हिंदू धर्म का जो पवित्र स्थान है कैलाश पर्वत, ठीक है, वो भी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है, यानी पश्चिम से पूर्व तक जो स्थित क्षेत्र है उसमें भी विभाजित किया गया है नदियों के हिसाब से, ठीक है। देखिए इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है, इनका वर्गीकरण। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे बोला है सतलज और सिंधु के बीच में स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल या हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली के बीच। काली तथा तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। तो काली और तिस्ता के बीच के जो हिमालय है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। आगे देखेंगे, अब तिस्ता और दिहांग जो अरुणाचल प्रदेश में है, तिस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं? असम हिमालय कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। जो दिहांग है, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से है हमारा, और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र बह के आती है, ठीक, वो ऐसे अरुणाचल प्रदेश में घुसती है और यहाँ से दिहांग यहाँ पे गड्ढा कर देती है, इसे दिहांग गर्ज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हुए सीधा क्या है दक्षिण की तरफ बहती है, एक सीमा बनाते हुए, ठीक है। दिहांग महाखड्ड बोलते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आती है ऐसे ढाल में और सीधा ही अरुणाचल प्रदेश में घुस जाती है। यहाँ पे एक गड्ढा होता है जिसे बोलते हैं दिहांग महाखड्ड। आगे देखेंगे, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, ये सब। तो पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समान एवं घाटियों के रूप में फैली, ठीक है। पूर्वांचल में देखो पटकाई हो गया, नागा हो गया, मिजो हो गया, मणिपुर, ये सारी पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वांचल में। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है, बिल्कुल भारत के लिए हिमालय का बहुत बड़ा महत्व है। इसका कारण है, देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरों का है अनुभव होता। अगर महान हिमालय तो हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो साइबेरिया से जो है ठंडी जो है पवनें चलती हैं, वो सीधा भारत में जो है अटैक करती, तो उससे जो है हिमालय रक्षा करता है भारत की। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यस्त जलोढ़ मृदा से वंचित होता है तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। और जो सिंधु गंगा मैदान है, जो सिंधु और गंगा नदी आती है और एक जलोढ़ मैदान बनाती है, इससे भी जो है भारत वंचित होता और मानसून का जो इस समय वर्तमान रूप है वो भी अलग होता अगर हिमालय नहीं होता तो। हिमालय पर्वत जो है मानसून पवनों को हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तो जो है दक्षिण से जो मानसून आता है वो हिमालय से टकराता है, फिर जो है यहाँ पे वर्षा होती है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अप्रदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ बनाती है, ठीक है, ध्यान रखें। जलोढ़ मैदान का निर्माण करते हैं जो कि बहुत उपजाऊ होता है खेती के लिए। तो हिमालय नहीं होता तो फिर मानसून जो है सीधा निकल जाता, भारत में वर्षा नहीं होती, तो हिमालय से मानसून टकराता है फिर यहाँ पे वर्षा होती है। आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया है इन्होंने अटल टनल, जिसकी जो है लंबाई 9.02 किलोमीटर है। लंबी अटल टनल हिमालय के पूरी पंजाल श्रृंखला में है। तो जो टनल बनी है अभी जो कि 9 किलोमीटर लगभग लंबी है, वो कहाँ है? पूर्वी पीर पंजाल में, ये ध्यान रखेंगे। यह पूरे वर्ष जो है मनाली के लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, अटल टनल। इसका निर्माण बीआरओ ने किया है, सीमा सड़क संगठन ने किया है इसका निर्माण। तो ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि यानी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। कब किया? 3 अक्टूबर 2020 में। अब यहाँ पे इन्होंने जो है हिमालय का अनुदैर्ध्य क्रम दिया है। देखिए इसको मैं समझा देता हूँ क्या है इसमें कहना चाह रहे हैं ये। ये वही है जो बीच में बांटते। देखिए हिमालय जो है कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम में थ्रस्ट और भ्रंश यानी दरार फॉल्ट पाए जाते हैं हिमालय के बीच में। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट, देखिए दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट पड़ता है। वही जैसे कि आप देखेंगे ये 4 श्रेणियां हैं हिमालय की, ठीक है। सबसे दक्षिण में शिवालिक है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। फिर यहाँ पे ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय है। फिर ये वृहद हिमालय है, ये महान हिमालय, और फिर आता है ट्रांस हिमालय। 4 श्रेणियां हैं, ठीक है, अर्क में। तो यहाँ पे आता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT, ठीक, ये वो बात कर रहे हैं, मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। और फिर यहाँ पे आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक। तो MFT एवं मेन बाउंड्री थ्रस्ट के मध्य क्या है? उप हिमालयन है, शिवालिक है। यानी MFT यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बीच में क्या है? शिवालिक है, ठीक। MBT एवं MCT, फिर आता है MCT यहाँ पे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो MBT और MCT के बीच में क्या है? मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। तो MBT और MCT के बीच में ये हिमालय है, ये क्या है? मध्य लघु हिमालय है, ठीक। उसके बाद आता है सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन आता है, ठीक है। ये बीच में इसका वृहद हिमालय का ही विस्तार है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये समझेंगे। और फिर उसके बाद आता है इंडस सांगपो सचर जोन, ठीक है, इंडस सांगपो सचर जोन। ये तो MCT और इंडस सांगपो सचर जोन के बीच में के मध्य वृहद हिमालय आता है। इसके बाद ट्रांस हिमालय, फिर यहाँ से तिब्बत शुरू होता है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, सारी बात ये बोली गई है, ठीक। तो यही बोल रहे हैं कि इसके उत्तर में सिद्धू सांगपो सचर जोन है और ITSZ के उत्तर में जो है ट्रांस हिमालय है। तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे। मेन फ्रंटल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बीच में क्या आता है? शिवालिक आता है। या ये पूछ लेंगे कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में मध्य हिमालय आता है। या आपसे पूछ लेंगे कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा थ्रस्ट है? तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। या फिर ये पूछा जाएगा कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट किस किस के बीच में? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में? वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ITSZ यानी इंडियन इंडस सांगपो सचर जोन जो है वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो यार आज हमने इसका डिस्कशन देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।